हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का 4th चैप्टर। ठीक है, वो क्या है कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बेसिक। ओके, तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण, आप लोगों को एक एक शब्द क्या है समझ में आना चाहिए। ठीक है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण यानी जिसमें चर क्या हो, दो हो। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चर और अचर की। चर चर क्या होता है, जैसे कि कोई समीकरण है। ठीक है, अब दो चरों वाले रेखिक समीकरण है तो उसमें चर कितने होंगे, दो। x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब x और y दोनों क्या है, यहां पर चर है। ठीक है, यानी x और y क्या है, चर है। और ये जो 4 है ये क्या है, अचर है। इसको अचर बोलते हैं। ठीक है, तो चर x प्लस वाई बराबर 4 ये समीकरण है। ठीक है हमारे पास, और ये दोनों x और y क्या है, चर है। अब हमें इसके बराबर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4। अब आप लोगों को बोल दिया जाए कि x और y के ऐसे कौन से मान रखे कि बराबर 4 आए। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, हम कुछ भी मान रख सकते हैं। माना कि x का हमने 1 रख लिया और y का 3 रख लिया, तो बराबर क्या आया, 4। यानी x बराबर तो हमने 1 रखा है और y बराबर 3 रखा है। ठीक है, बराबर तो अचर पद तो 4 ही है। अब उसके बाद हम मान रख सकते हैं कि यदि इसका x 2 रख लिया हमने प्लस y भी 2 रख लिया तो बराबर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो अब की बार हमने क्या रखा है, x बराबर 2 और y बराबर भी 2 मान रखा है। अब यदि हम रख लें कि x की जगह तो हमने 3 रख लिया प्लस y की जगह 1 रख लिया तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। यानी x बराबर 3 और y बराबर 1। हमने x और y के मान चेंज कर करके लिखे हैं। ठीक है, तो x का मान हमने पहले 1 रखा, दूसरी समीकरण में 2 रख लिया दूसरी बार, फिर तीसरी बार 3 रख लिया, और y का मान पहले 3 फिर 2 फिर 1 रख लिया। मतलब जो अचर पद है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, 4 का 4 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो चर है ये दोनों क्या है, x और y चर है, तो चर का मान बदल सकता है। ठीक है, चर क्या होते हैं, यानी चर का मान बदल सकता है, और जो अचर पद होते हैं उनका मान बदल नहीं सकता। ये जो अचर है इसको हम नहीं बदल सकते, x और y के मान तो हम अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, चर होता है कि चर का मान बदलता रहता है। ठीक है, ये तो होते हैं चर। और अचर क्या होता है, जैसे कि समीकरण में 4 है। ठीक है, ये क्या है, अचर है। अचर का मान बदलता नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गए चर और अचर। अब ये समीकरण है, इसमें x प्लस वाई ये दोनों क्या है, चर है, और ये जो 4 है ये क्या है, अचर है। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब चर के मान तो हमने चेंज कर करके लिख दिए, फिर भी अचर क्या है, 4 ही है हमारा। अचर हमने चेंज नहीं किया, अचर को हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि चर के मान हम बदल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चर और अचर। अब हम बात करते हैं कि रेखिक समीकरण क्या होता है। रेखिक समीकरण, ठीक है, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होती है, रेखिक का मतलब क्या है, जैसे ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब रेखिक का मतलब होता है कि यहाँ पर x क्या है, चर है, और y भी चर है, दोनों चर है। मतलब चर की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। x और y पर यहाँ पर कोई घात नहीं है, x और y के। जब भी किसी चर पद की घात नहीं होती है उसका मतलब होता है कि उसकी घात 1 है। ठीक है, अब x प्लस वाई है सीधा। ठीक है, x प्लस वाई, इस पर कोई भी घातांक नहीं है x और y पर, तो इसका मतलब है कि x और y की घात 1 है। ठीक है,
जब चर की घात, समीकरण में चर की घात क्या होती है, एक होती है, तो वो क्या होते हैं, रेखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, रेखिक समीकरण कौन से होते हैं, वे समीकरण जिनमें चर की घात एक हो। ठीक है, रेखिक समीकरण कहलाते हैं। आ रहा है समझ में? यहाँ पर क्या है, समीकरण में x और y चर है, दोनों चरों की घात क्या है, एक है। ठीक है, तो ये है दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर है, इसमें रेखिक क्यों है, क्योंकि इन दोनों चरों की घात एक है। ठीक है, और समीकरण क्या होता है, अब हम समीकरण की बात करें, ये तो हो गई रेखिक की, रेखिक समीकरण की। अब समीकरण होती क्या है, आप लोगों को पता है कि ये समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण का मतलब होता है कि जिसका यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो, बराबर होनी चाहिए। ये कौन सी साइड हो गई इसकी, राइट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। यानी ये क्या हो गया, इसका बायां पक्ष, और ये हो गया, तो ये इसका दायां पक्ष, और ये हो गया इसका बायां पक्ष। अब समीकरण का मतलब होता है कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 4 है, तो ये हमने क्या किया कि x का मान 1 रखा और y का मान 3 रखा, तो बराबर इसके क्या है, 4 है। यानी दोनों क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो समीकरण का मतलब यही होता है कि जिसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये मतलब होता है समीकरण का। ठीक है, अब आ गया समझ में कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, जिसमें चर दो होते हैं, और रेखिक का मतलब कि दोनों चरों की घात एक होती है। ठीक है, समीकरण का मतलब कि जिसकी दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये होते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण जो होते हैं उनका मानक रूप क्या होता है। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप, और क्या होता है कि जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनके क्या होते हैं, परिमित रूप से इनके अनंत हल होते हैं। ठीक है, यानी जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से यानी अनंत हल होते हैं। x और y के जो जोड़े हैं इनमें मान अलग अलग रखेंगे तो इनके मान क्या है, अलग अलग मान रख सकते हैं हम। ठीक है, तो इनके हल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये आप लिख सकते हो कि दो चरों वाले ये तो इसका मानक रूप लिखते हैं। ठीक है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप, मानक रूप क्या होता है इसका, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, ये आपको समीकरण याद रखनी है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमें कोई समीकरण दी जाएगी, उसमें से हमें a, b और c के मान बताने हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए मानक रूप। ठीक है, जैसे यही समीकरण ले लेते हैं हम उठाकर, ये x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 4। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर 2 लगा लिया हमने और ये 3 लगा लिया। अब हमें यदि पूछ लिया जाए कि इसमें a, b और c के मान बताओ, तो हम कैसे बताएंगे, तो हमें ये मानक रूप याद होगा तभी हम a, b, c के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a, b, c का हम मान निकालेंगे, तो ये तो है इसका मानक रूप, और मानक रूप जो है इसकी तुलना कराएंगे हम समीकरण से। ये क्या है, प्लस का 4 है, इसकी तुलना कराएंगे हम, तो ये 4 बराबर से इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ये 4 कहाँ होना चाहिए, बराबर से इस तरफ। ठीक है, तो इसको हम 2x प्लस 3y है। अब ये 4 बराबर से इधर है, राइट साइड की तरफ है, हमें लेफ्ट साइड की तरफ लाना होगा, क्योंकि हमें इस सेम जो ये मानक रूप है इसकी तरह समीकरण को बनाना होगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस का बराबर हो गया 0। अब क्या है, अब ये समीकरण क्या है, ये जो मानक रूप है इसकी तुलना कर सकते हैं हम। अब बिल्कुल ये इस जो मानक रूप है इसके रूप की हो गई है ना, कि ax तो ax की जगह 2x है प्लस dy तो प्लस 3y प्लस c तो माइनस 4 है, इसकी जगह बराबर 0 है तो बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब इसकी हम तुलना कराएंगे और a b c के मान निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो है मानक रूप और ये दे रखे हमें समीकरण। ठीक है, तो इस समीकरण से हम तुलना कराएंगे तो हमें देखना है कि जो ये x है मानक रूप में, तो इस x जो है ये x है ना, इसका गुणांक क्या दे रखा है, x के साथ जो जुड़ा हुआ है ये क्या होता है, इसका गुणांक होता है जो गुणा में होता है x के साथ। अब a क्या है, यहाँ पर x के साथ गुणा में है, तो इस समीकरण में क्या है, x के साथ 2 है गुणा में। तो मतलब क्या है कि x और x इन दोनों, इसका गुणांक a है और इसका गुणांक क्या है 2, मतलब a के बराबर क्या आएगा 2। a का मान क्या है, यहाँ से a बराबर 2। अब b का मान इससे तुलना कराएंगे तो by तो 3y है, यानी b की जगह क्या है 3, y का गुणांक यहाँ पर क्या है 3, तो b बराबर आएगा 3। अब हम c की बात करेंगे, 3y मतलब ये क्या -4 है, तो -4 c की जगह क्या है -4 है, तो ये c का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर -4। आ रहा है समझ में, तो ये क्या है, c का मान क्या आ गया यहाँ से -4, यानी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, ये जो मानक रूप है इसमें x का गुणांक क्या है a, गुणांक का मतलब क्या है कि x के साथ गुणा में है। ठीक है, और y का गुणांक क्या है यहाँ पर, y का गुणांक b है। ठीक है, और c का गुणांक, c के साथ कोई दिख रहा है कि c के साथ गुणा में कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। ठीक है, हम c को छुपा लेंगे तो जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, इसके साथ गुणा में होगी, तो y का गुणांक क्या हो गया यहाँ पर b। तो इसी प्रकार ये जो समीकरण है, ठीक है, इसकी हम इस समीकरण से तुलना कराएंगे तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2 है, a की जगह 2 है यहाँ पर, और y का गुणांक क्या है 3, मतलब b की जगह क्या है 3 है, और c का गुणांक क्या है -4। ठीक है, तो c की जगह क्या है -4। आ रहा है समझ में, तो ये हो गए x और y, a और b, a b के हमें यदि मान पूछ लिए जाए तो इस प्रकार हमें मान लिखने हैं। अब क्या है कि ये रेखिक समीकरण होते हैं जिनमें चर की घात 1 होती है, और रेखिक समीकरण का आलेख, रेखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है, रेखिक समीकरण का आलेख, रेखिक समीकरण जो होती है उनका आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। ठीक है, रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, यानी सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, इसका आलेख भी बनाएंगे हम। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर अब दो चरों वाले रेखिक समीकरण का ये तो हो गया इसका मानक रूप, आ रहा है समझ में। और दो चरों वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण के, दो चरों वाले रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बेसिक की जो छोटी छोटी बातें ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें से एक ही आधे नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया रेखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। अब हम बनाएंगे रेखिक समीकरण का आलेख। आ रहा है समझ में कि रेखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, रेखिक समीकरण क्या होती है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, रेखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है, ये सभी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो x रेखा का जो समीकरण होता है
ठीक है। वाई एक्स का समीकरण किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्स एक्स का समीकरण, यानी एक्स एक्स का समीकरण। अब यदि हमें पूछ लिया जाए कि एक्स एक्स का समीकरण किस प्रकार का होता है, तो मैंने आप लोगों को शायद तीसरे चैप्टर में भी बताया है कि ये तो आप लोग जानते होंगे ग्राफ बनाना, तो तीसरे चैप्टर में आप लोगों को बताया मैंने कि जो ये एक्स एक्स ये रेखा है ये क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और वैसे ये क्या होती है? एक्स एक्स, ठीक है। और ये क्या होती है? वाई एक्स, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ओके, अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ये -1 -2 3 4 और 5, ये आएगा -1 -2 और -3 -4 -5, और ये -1 -2 -3 -4 और -5। अब बोल रखा है कि एक्स एक्स का समीकरण, तो यदि हमें पूछ लिया जाए कि एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है, तो एक्स एक्स का समीकरण होता है कि y बराबर 0। एक्स एक्स का समीकरण होता है y बराबर 0, ये होता है एक्स एक्स का समीकरण। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एक्स एक्स रेखा होती है, ये तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। जो एक्स एक्स रेखा होती है, एक्स एक्स रेखा पर y का मान हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है। आ रहा है समझ में? ये यहां से लेकर यहां तक एक्स एक्स रेखा है, ठीक है। इस पर कोई भी मान लो आप, 2 3 4 5 कोई भी मान हो एक्स एक्स रेखा पर, वहां पर क्या होगा? y का मान 0 ही होगा। तो जो एक्स एक्स का समीकरण होता है वो क्या होता है? y बराबर 0 ही होता है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब ये तो एक्स एक्स का समीकरण है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि वाई एक्स का समीकरण किस प्रकार का होता है? वाई एक्स का समीकरण, अब ये इसका उल्टा होगा। वाई एक्स का समीकरण क्या होगा कि वाई एक्स रेखा पर जो भी मान, वाई एक्स जो रेखा है इस पर एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका समीकरण क्या होगा? एक्स बराबर 0 होगा। मैंने बताया आप लोगों को कि जो वाई एक्स रेखा होती है उस पर तो एक्स का मान 0 होता है, और जो एक्स एक्स रेखा होती है उस पर क्या होता है? वाई का मान 0 होता है। तो एक्स एक्स का समीकरण तो होगा वाई बराबर 0, और वाई एक्स का समीकरण होगा एक्स बराबर 0। ओके, तो ये तो हो गए एक्स और वाई के समीकरण। तो अब हम बात करेंगे कि जब एक्स एक्स जो होती है, एक्स एक्स के समांतर एक सरल रेखा हो, तब समीकरण क्या होगा? यानी एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा, एक्स एक्स के समांतर, तो एक्स एक्स रेखा कौन सी है? ये है एक्स एक्स। अब इसके समांतर, तो इसके समांतर क्या होगी? ये कोई रेखा खींच दी मैंने, ये क्या है? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या है? एक्स एक्स की समांतर रेखा है, ठीक है। अब एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा हो, ठीक है, तो उसका समीकरण क्या होता है? उसका समीकरण होगा y बराबर a। एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर, ठीक है, एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर a होता है, ठीक है। कैसे होता है? अब ये क्या है? अब इसके हम निर्देशांक लिखेंगे तो क्या आएंगे? ये कौन सी रेखा है? मतलब ये क्या कर रहा है? यहां पर जो y एक्स रेखा इसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है y एक्स रेखा को, ये रेखा क्रॉस कर रही है। तो यहां पर क्या है? ये y एक्स है, तो y एक्स पर x का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर तो x का मान हो गया 0, ठीक है। और ये क्या होगा? x का मान 0 हो गया, और y का मान क्या है? यहाँ पर ये जो y एक्स रेखा है इस पर y का मान है 4, ठीक है। और ये दूरी बीच की, यानी तो अब ये क्या आएगा? y बराबर, ये तो x है और ये क्या है? y है, तो y बराबर क्या आ गया यहाँ पर? 4। तो इसका मतलब y बराबर क्या आएगा? a।
ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसी प्रकार ये तो एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर सरल रेखा हो तो उसका समीकरण क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। यानी वाई एक्स के समांतर सरल रेखा हो तो उसका मान होगा x बराबर a। कैसे होगा, अब ये तो थी कि x के समांतर सरल रेखा, समांतर यानी बीच की दूरी क्या समान हो, एक बिल्कुल रेल की पटरी की तरह हो, ठीक है, कोई भी डिफरेंस ना हो कहीं पर, बिल्कुल समान दूरी पर हो, ठीक है। इसी प्रकार आप देख रहे कि वाई एक्स के समांतर सरल रेखा, वाई एक्स कौन सी है, ये है वाई एक्स। अब इसके समांतर सरल रेखा होगी तो वो क्या होगी, ये। अब इसके समांतर सरल रेखा हम खींचेंगे तो ये होगी, यही होगी। अब इनके बीच की दूरी ये क्या होगी, a, मतलब ये क्या है a। अब ये क्रॉस किसको कर रही है, एक्स एक्स रेखा को, एक्स एक्स रेखा को क्रॉस कर रही है। तो अब हम इसके निर्देशांक लिखें तो यहाँ पर एक्स एक्स रेखा पर क्या होता है, y का मान 0 होता है। तो यहाँ पर y का मान तो 0 होगा और x का मान क्या होगा, जैसे कि ये 5 पर काट रही है, ठीक है, तो x का मान तो 5 हो गया, y का मान 0 हो गया, यही होगा, ठीक है। तो मतलब x बराबर क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर x बराबर क्या है, 5 है, x बराबर 5 ही है। अब पहला ये निर्देशांक होता है x और दूसरा होता है y। अब ये x के बराबर क्या आएगा, 5, तो मतलब x बराबर a, ये होता है इसका समीकरण, ठीक है। ये बेसिक आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। अब मूल बिंदु से जब कोई सरल रेखा गुजरती है तो उसका समीकरण क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा प्रतिच्छेद करती है जहां पर, वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो ये जो ओ बिंदु है ये क्या है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है उसका समीकरण क्या होता है, ठीक है। मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, जब इससे कोई सरल रेखा गुजरती है तो उसका समीकरण क्या होता है, y बराबर होता है mx, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ओके। तो ये तो हो गया कि x x का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है, यानी x जो रेखा होती है x x उस पर y का मान 0 होता है। दूसरा y x का समीकरण क्या होता है, तो y x जो रेखा होती है उस पर क्या होता है, x का मान 0 होता है हमेशा। x x की समांतर सरल रेखा, तो x x की समांतर सरल रेखा पर क्या होता है, y बराबर a होता है, और y x की समांतर सरल रेखा पर x बराबर a होता है। ये समीकरण आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे ग्राफ, जो दो चर वाले रेखिक समीकरण है उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, x x डैश y y डैश। अब हमें यदि दो चर वाले एक रेखिक समीकरण दी जाए और बोल दिया जाए कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। अब ये कोई समीकरण है, वही समीकरण ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4, ये कोई समीकरण दे दी हमें और बोल दिया कि इसका आप इसका आलेख बनाओ। तो इसका आलेख क्या होगा ये आप लोग जानते हो, इसका आलेख एक सरल रेखा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दो चर वाला एक रेखिक समीकरण है। दो चर वाला क्यों है कि इसमें x और y दो चर हैं। रेखिक समीकरण है क्योंकि x और y जो है इनकी घात क्या है, दोनों चरों की 1 है। तो ये है दो चर वाले रेखिक समीकरण। और जो दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनका आलेख हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा ही होता है। आ रहा है समझ में। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, समीकरण दे दी जाए हमें
और बोल दिया जाए कि इसका आप आलेख बनाओ, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप x ले लो या फिर y ले लो, पक्षांतरण करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब हमें x का मान निकाल दिया यहाँ से, तो 4, ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका हमने पक्षांतरण कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है छोटी सी। अब ये है x और ये है y। ठीक है, अब हम x बराबर 4 माइनस y है, हमने ये, आप y को भी ले सकते हो इस तरफ, y बराबर 4 माइनस x ले लो, आप कैसे भी लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हम y का मान रखते जाएंगे और x का मान निकलता जाएगा। ठीक है, अब यदि हमने मानो कि x का मान यानी y बराबर हमने रख दिया 1, इस समीकरण में y बराबर हमने 1 रख दिया, तो x बराबर 4 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 3। तो x का मान क्या निकल कर आया यहाँ पर, 3। ठीक है, अब y बराबर 1 रखा हमने, तो x बराबर क्या आया है, 3। आ रहा है समझ में। अब हम रखेंगे y बराबर 2 इस समीकरण में। ठीक है, तो x बराबर 4 माइनस 2 यानी क्या आ गया, 4 में से 2 गए 2, तो x बराबर आ गया 2। अब y के बराबर हमने 2 रखा, तो x के बराबर क्या निकल कर आया है, 2, तो यानी 2 और 2। अब हम रखेंगे y बराबर हमने 3 रख दिया। ठीक है, तो x बराबर 4 माइनस 3 बराबर 4 में से 3 गया 1, यानी x बराबर आया है 1। जब हमने y बराबर क्या रखा, 3, तो x बराबर क्या आया है, 1। अब ये हमने निर्देशांक निकाल लिए x और y। ठीक है, तो वो क्या है, इसको हमने P बिंदु दे दिया, P Q R नाम दे दिया, तो P बिंदु है, तो इसका मतलब जब भी हम निर्देशांक क्या होते हैं, x और y, पहला क्या होता है, x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो ये है P बिंदु, पहला P बिंदु है, तो P बिंदु में x के निर्देशांक क्या है, 3 है, और y के निर्देशांक क्या है, 1 है। अब Q में बात करें तो x का निर्देशांक क्या है, 2 है, और y का निर्देशांक भी क्या है, 2 है। और r की हम बात करें तो r में x का निर्देशांक 1 है और y का क्या है, 3 है, यानी हमने x और y के ये मान निकाल दिए। अब हमें इसे क्या करना है, आलेख में निरूपित करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम P बिंदु की बात करते हैं। P बिंदु में x क्या है, 3 है, y क्या है, 1 है। x हम कहाँ देखेंगे, जो x रेखा है इसी पर देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है मान तो इसमें देखेंगे पॉजिटिव, तो x कितना है, 3 है, तो ये तो रहा x का 3, y क्या है, 1 है, तो x तो ये रहा 3 और y 1 है, तो इतना ऊपर चलेंगे 1 तक। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 3 और 1। ओके, Q के क्या है, x 2 है, y भी क्या है, 2 है, दोनों 2 2 है, यानी x तो 2 ये रहा और y का 2 ये रहा, तो Q के क्या हो गए, 2 और 2। अब R बिंदु के, R में क्या है, x तो 1 है, y क्या है, 3 है, तो x तो ये रहा 1, यही है x, और y 3 है, तो y ये रहा, तो ये हो गया 1 और 3। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें आलेख किस प्रकार का मिल रहा है, एक सरल रेखा। ये क्या है, एक सरल रेखा ही है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनका आलेख क्या होता है, हमेशा एक सरल रेखा ही होता है। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का बेसिक, आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।